आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजर रुपारी। अफगानिस्तान धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा जो खबरें हैं वो हम आपको बताते चले कि अफगानिस्तान में इस वक्त निमरोज जो एक बहुत बड़ा सूबा के तौर पे जाना जाता है, उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जरजान जो कि शिबरगान जो उसकी राजधानी है, वो प्रांत भी पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में आ चुका है। तालिबान की पेशकदमी तेजी के साथ आगे हो रही है, चाहे वो हिलमंद का इलाका हो, कुंदूज का इलाका हो, हेरात का इलाका हो। ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर खूनी झड़पें बहुत तेजी के साथ चल रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, उसको लेकर के आशंकाएं बढ़ती जा रही है कि आखिर तालिबान जो इससे पहले का तालिबान था और जिस तरह से उसने तमाम चीजों को जो है अंजाम दिया था, उसको लेकर के कई तरह की आशंकाएं जताई गई थी। लेकिन अब क्योंकि तालिबान जो है एक तरह से विजय की स्थिति में चल रहा है, सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में उस वो बदला हुआ तालिबान किस तरह का तालिबान है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए वहां पर यानी अफगानिस्तान के अंदर शांति किस तरह से स्थापित हो सके, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो चारों तरफ यानी अफगानिस्तान के जो चारों तरफ के कंट्रीज हैं, उनको लेकर के वो तमाम चिंताएं बढ़ी हुई है। तो आज हम इन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि रशिया ने ट्राई को जो बैठक होने वाली है कतर में 11 अगस्त को, उसमें से भारत को अलग रखा है, क्योंकि भारत का अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेक है। तो दूसरी तरफ यूएन की तरफ से जब बैठक होती है तो उसमें पाकिस्तान को अलग रखा जाता है। इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं और क्या कुछ भारत के लिए सिक्योरिटी जो है ये कहा जा सकता है कि खतरात है, उन तमाम चीजों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान डॉक्टर वायल अल अवाद इस वक्त मौजूद है। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल जो जर्नलिज्म है उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, विदेश नीति को समझते हैं, सिक्योरिटी को भी वो बहुत करीब से समझते हैं। वो हमारे साथ है। डॉक्टर वायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वाइल, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अफगानिस्तान को देखा जाए, एक तरफ रशीद दोस्तम लॉर्ड कहा जाता है उनको और अफगानिस्तान के बड़े मार्शल लॉर्ड के तौर पे जाने जाते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले वो टर्की से अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब से उन्होंने मुलाकात की और पूरी तरह से उन्होंने अफगानिस्तान में एक तरह से सिक्योरिटी की तमाम जिम्मेदारियां संभाली और उन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही साथ अफगानिस्तान की जो सरकार है, अशरफ गनी साहब है, उन्होंने ईरान से वापसी के तुरंत बाद मार्शल लॉ लगाए जाने की बात कही है। इस तरह के पूरी तरह से संकेत मिल रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्वागत में सुना रहा था। ये मेरे को आपकी एक चीज कहना चाहिए, अगर अफगानिस्तान हमको समझना चाहते हो तो सब अफगानिस्तान आज का सोचना नहीं है, सोचना से पहले से क्या जरूर शुरू से मालूम हो गया। अफगानिस्तान हमेशा तो प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के ऊपर ये तो वाली सुपर पावर के यूज किया था, जैसे ब्रिटिश टाइम है, ब्रिटिश कॉलोनियल ब्रिटेन है, या मतलब ये जब तक वहां पर झगड़ा शुरू हो गया था तो नेचुरल एक्सटेंशन अफगानिस्तान इंडिया में सीधा आ गया था। उसी के वक्त में पाकिस्तान है नहीं, तो इसी के वक्त इसलिए वहां पर ये तो एक्सटेंशन है, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन हो रहा है। लेकिन जब तक वहां पर इंडिपेंडेंट हो गया और पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हो गया था, पार्टीशन हो गया, तो पाकिस्तान में बॉर्डर आ गया था अफगानिस्तान के साथ में, तो इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर बंद हो गया, उसका कोई बॉर्डर है नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है तो आफ्टर ये 1971 जब तक वहां पर ये अफगानिस्तान के अंदर है, जो यूएसएसआर में उन्होंने जो कब्जा किया था, अफगानिस्तान का इन्वेजन करा दिया था, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस में जो उनकी ब्रिजेंस्की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका कह रहे हमको जब तक सोवियत यूनियन डिफीट करना चाहते हो तो अफगानिस्तान मुजाहिदीन वाले का जिहाद में करना चाहिए, ये तो यूएसएसआर का उसकी तबल हो जाएगी। तो ये से शुरू हो गया था, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वहां पर शुरू हो गया था, उन्होंने सपोर्ट किया मुजाहिदीन, उन्होंने ये जिहादिस्ट कल्चर वहां पर शुरू हो गया। ये तो 1970 71 72 तब 79 का शुरू हो गया। वो उसके हिसाब से मुकाबला है
1979 हुए थे, इरानियन रेवोल्यूशन आ गया। इरानियन रेवोल्यूशन में ये लोग देखते ये शिया है, तो उनके लिए थोड़ा से हार्ड कोर वाले जो मुसलमान वाले को जो हम लोग कह रहे हैं, ये हार्ड कोर रेडिकल सलफिस्ट वहाबी ग्रुप ने ये बनाया था। और सारे तालिबान वाले के इसकी पाकिस्तान वाले के मदरसा से आया था, उन्होंने बनाया था, ये तो सबको मालूम हो गया। लेकिन जो जिहादिस्ट कल्चर है जो हमको अमेरिका में अलकायदा बनाया था वहां पर जो सऊदी अरेबिया, ISI और CIA और तीनों देश में, तीनों मुल्क में एजेंसी में उन्होंने बनाया था, ये अफगानिस्तान का ये तो उसका बुरा हालत हो गया। अफगानिस्तान ये भी समझ लो 1979 ऑनवर्ड अफगानिस्तान का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो यहाँ पर लोग काफी मुजाहिदीन आ गया था, अफगानिस्तान का वो झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया था सोवियत यूनियन के साथ में। तो उसके बाद ये तबल हो गया था, नजीबुल्लाह आ गया था, वो उन्होंने हटार दिया था, फिर तालिबान आ गया था, फिर तालिबान का पावर ले गया था। उसके बाद तालिबान के फोर्सेस आ गया था, जब तक अमेरिकन में उसामा बिन लादेन झगड़ा शुरू हो गया था और उसामा बिन लादेन के वो तालिबान के साथ में रहते। तो ये पूरा कहानी समझना चाहते हो, क्योंकि अगर ये आज का पूछना था ये तालिबान क्यों बदला हो गया था, ये भी आपका सवाल है, आपका जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो अब ये कहानी के तो समझाना पड़ेगा। ये तालिबान में जब तक अमेरिकन इन्वेजन करा 20 साल के अंदर है, तो अमेरिका में क्या किया वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, क्या किया था, क्या उन्होंने क्या मदद किया था सरकार के लिए जो नेशनल गवर्नमेंट बनाया था, या उन्होंने क्या किया था तालिबान के लिए? तालिबान के लिए कुछ नहीं किया था। तालिबान खुद पाकिस्तान बॉर्डर में गया था, रीअसेंबल हो गया, री आर्म्ड हो गया था, और दोबारा जब तक अमेरिकन कह रहे हम लोग जाना, तो 2 साल अमेरिका वो तालिबान से बात हो रहा है, दोहा के अंदर है, तो उन्होंने कोई कुछ अग्रीमेंट बन गया था। इसी अग्रीमेंट के हिसाब से अमेरिकन पुल आउट हो गया था नाटो के साथ में, और सिर्फ वहां पर तालिबान उनकी सिक्योरिटी वैक्यूम में तो उन्होंने फिल अप कर दिया था। तो अभी तालिबान, ये लोग कह रहे तालिबान जो आज का तालिबान है ये अलग है, तालिबान का जमाना नहीं है, अलग तालिबान है। लेकिन आप ये भी समझना चाहिए जब तक ये वहाबी है, एक्सट्रीमिज्म सलफिस्ट है, तो उनके एक ही मकसद है, वो इस्लामिक इमारत बनना है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम एक शरिया जो है लागू करेंगे और इस्लामिक इमारत लागू करेंगे। बिल्कुल यही मैं कह रहा जी, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो आज का रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और इमारत में वो तो कह रहे हमको तालिबान में आना चाहिए, तो इस्लामिक, ये तो इस्लामिक इमारत। ये आप ये भी समझना, ये क्योंकि ये क्या डील है अमेरिका और तालिबान के साथ में, वो मतलब सौदा दन कर दिया था। क्या किया था उन्होंने, हमको किसी का मालूम भी नहीं है वो एग्रीमेंट क्या होता। अमेरिकन सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट उसी के वक्त में, अशरफ गनी कह रहे आप रिजाइन करना, तो रिजाइन करना तो हमको ये तो सकम टू द प्रेशर ऑफ तालिबान, तो तालिबान वापस आ जाएंगे या नेशनल गवर्नमेंट बन जाते। तो अशरफ गनी मना कर दिया था, और सारे अभी स्टेक होल्डर वाले इंडिया, रूसी, चीनी, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, सबको नहीं मांग रहे, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में मांग रहे तो तालिबान वापसी आना चाहिए और अमेरिका में, क्योंकि वहां पर अगर वे तालिबान वापसी आना चाहिए तो आप ये भी समझ लो एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म दोबारा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रहा चाहिए। हमको यही नहीं कहना चाहते तालिबान का वाले अफगानी वाले लोग नहीं है, तालिबान बिल्कुल अफगानी है, लेकिन तालिबान उसकी गवर्नेंस पॉलिसी मालूम भी नहीं है, बिल्डिंग ऑफ स्टेट मालूम भी नहीं है, उनकी सिर्फ ये वॉरलॉर्ड है। तो ये आप ये समझ लो आज का जमाना है, जो अभी अफगानिस्तान का फ्यूचर हो रहा है, जैसे 1990s हो गया था, अभी तक वहां पर दोबारा हमको रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ 1990, तो वॉरलॉर्ड भी आ गया था। बिल्कुल एक नया डेवलपमेंट ये देखने में आ रहा है कि जो पिछले मुजाहिदीन हुआ करते थे, यानी जिन्होंने रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर अमेरिका ने उन तमाम लोगों को सपोर्ट किया, और बाद में जब अमेरिका इन्वेजन हुआ तो उसके बाद भी वो मुजाहिदीन जो है अमेरिका के खिलाफ लड़ते नजर आए। लेकिन पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए, वो सारे के सारे मुजाहिदीन पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस में वो शामिल हुए, और उनको भी इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान की बेहतरी है तो जो है लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति में आने के बाद ही ये मुमकिन हो पाएगा। ये उनको भी समझ में आ रहा है, और ये चीज शायद तालिबान को भी समझ में आ गई है। यही वजह है कि उनका रुख पहले के मुकाबले में इस बार बदला हुआ है। मैं आपके लिए एक चीज बताना चाहिए भैया, अगर आप ये सोच रहा हो ये अमेरिका में इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान आ गया एज ए पीस ब्रोकर, ये बिल्कुल गलत बात। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है बिल्ड अप ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग टेररिज्म
as a tool for achieving political objectives. ये तो सारी दुनिया मालूम हो गया। अमेरिकन किसी का दोस्त है नहीं, किसी का दुश्मन भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट है। तो इनका इंटरेस्ट है, जब तक उन्होंने तालिबान का और अलकायदा बनाया था तो उनकी फायदा बढ़ा गया। अब अरब मुजाहिदीन में जो वहां पर आ गया था अफगानिस्तान के साथ में, तो उन्होंने वापसी भेज दिया था। जैसे अरब तालिबान, देर से अलकायदा इन सोमालिया, अलकायदा इन यमन, अलकायदा इन इराक, अलकायदा इन लीबिया, इन मराकेश, इन मोरक्को, ये सारी दुनिया में सबको मालूम हो गया ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। जो मुजाहिदीन भाग गया था वहां पर चला गया था, फिर वहां पर शुरू हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गया था। अभी देख लो अरब स्प्रिंग भी आ गया था, फिर अमेरिकन इन्वेजन ऑफ इराक 2003 आ गया था। 2003 में अब यूनिलैटरली विद ब्रिटेन वो दोनों के देश में तोड़ दिया था इराक की, फिर सीरिया, फिर लीबिया। आप इसी का मेरा मकसद एक ही है, ऑब्जेक्टिव इज यूजिंग टेररिज्म यूज कर सकते उनकी फॉरेन पॉलिसी के बाद है। तालिबान में इज मिसयूज्ड एंड मिसयूज्ड बाय द अमेरिकन एंड बाय द पाकिस्तानी। ये भी समझना चाहते हो, ये अफगानी है, तालिबान इज अफगानी, बट तालिबान इज नॉट द होल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में वो तो वहां पर पश्तून भी है, हजारा भी है, बलूची भी है, मतलब ये सारे दुनिया का बहुत लोग थे वहां पर। एक हजारे उज़्बेक भी है, ताजिक भी है, वो काफी मतलब ये उनके फ्लैश वो जो अफगानिस्तान के अंदर काफी लोग हैं। तो यू कैन नॉट हैव वन कलर। लेकिन अब ये अगर आप ये समझना इमेज बिल्डअप करना चाहिए, और अगर आप अमेरिका में जब तक अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान आ गया वो प्रो स्टेट बनना चाहते, मतलब फेल्ड स्टेट, अगर फेल्ड स्टेट हो गया, उनकी ऑब्जेक्टिव अचीव किया था। अभी तक कोई स्टेट है नहीं, कोई सरकारी है नहीं, मल्टी पार्टी शुरू हो गया था, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अफगानिस्तान इज वन ऑफ द मेजर इशू। तो वी नीड टू सी इट फ्रॉम द वाइडर पर्सपेक्टिव। और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अभी तक ये भी समझना चाहते हो सिर्फ अमेरिका अगेंस्ट रशिया और अगेंस्ट चाइना। तो इसलिए तालिबान में अभी तक आ जाएंगी तो एक्सट्रीमिज्म वहां पर, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी वहां पर जो एक्टिविस्ट मूवमेंट थे तो वहां पर शुरू हो गया। उज़्बेकिस्तान वो जो उनकी वहां पर ये तो एक्सट्रीमिस्ट वो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी शुरू हो गया। ताजिकिस्तान वो भी शुरू हो गया। इसलिए इंडिया रशिया में और ईरान में अभी तक दोबारा हो गया, जैसे उन्होंने नॉर्थ अलायंस के सपोर्ट हो रहा है, अभी दोबारा सपोर्ट करना चाहिए एटलीस्ट टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान। ना किसी के साथ में करना, लेकिन तालिबान बाय फोर्स टेकिंग ऑफ अफगानिस्तान बहुत खतरनाक है। तो इसलिए ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। जी जी जी। हाँ बोलिए। लेकिन इस अगर भारत की स्थिति को देखा जाए, जाहिर है कि भारत का एक बड़ा स्टेक रहा है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट को लेकर के। अफगानिस्तान में तमाम लोगों के अंदर यूनिटी को कायम करने के लिए बराबर भारत कोशिश करता रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत जो है अमेरिका से उम्मीद कर रहा था कि शायद अमेरिकन जो है सेनाएं वहां से ना निकले, लेकिन अचानक अमेरिकन सेनाएं वहां से निकलती हैं। भारत के इंटरेस्ट को एक तरह से इग्नोर किया जाता है अमेरिका की तरफ से। ये किस तरह की चीज है? क्या ऐसे में भारत को भी अपने जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उस पर गौर करना चाहिए अमेरिकन नीति को लेकर के? सबसे बड़ा लेसन है हम लोग ये भी, अफगानिस्तान का मामले हंगामा हो गया था, ये ग्वाकमायर ऑफ अफगानिस्तान। एक ही चीज हम लोग समझाना पड़ेगा, ये अमेरिकन इंटरेस्ट में अलग है और जो नेबरिंग अफगानिस्तान अलग। ये भी समझना चाहते। देख लो इंडिया में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में शुरू हो गया था, उनकी अफगानिस्तान का पॉलिसी आपका मालूम हो गया। $3 बिलियन इंडिया सबसे बड़ी वाली देश में जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्लियामेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, सब कुछ इंडिया में किया था। आप मेरे को बताओ किसने देश में इतना खर्चा किया था और इतना पैसा भी दिया था और कितना ट्रेनिंग भी किया था, आर्मी, मिलिट्री, डिप्लोमेट, सब कुछ किया इंडिया के लिए, आप देख लो। लेकिन इंडिया का एक उनका मानते हैं, इंडिया एक ऑब्जेक्टिव है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, और कोई दोबारा अल कायदा और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आना चाहिए। क्योंकि इंडिया के डर लगता है ये आज का कल तालिबान आ जाएगी, पाकिस्तान विल यूज अफगानिस्तान एज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इंडिया, जो ये उनका पॉलिसी। इसलिए अमेरिका में अमेरिकन जब तक खुद निकल गया था वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, ना इंडिया, ना उनके दोस्त थे जो इनका नाटो पार्टी, ना नेशनल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान मालूम हो गया उनकी, जब तक दोहा मीटिंग हो रहा तालिबान के साथ। तो आपका क्या मतलब पॉलिसी है? आपका बिल्कुल कवर्ट ऑपरेशन कर रहा है 20 साल के अंदर अफगानिस्तान की में रहने के लिए। और आज का हमारा जमाना है, सारी दुनिया मालूम हो गया था, कम से कम 5-10 हजार का ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दाइश वाले को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम सीरिया एंड इराक, अफगानिस्तान के लिए गया था। तो मकसद क्या था?
So India has to build its own delicate, sovereign, independent foreign policy in regards to regional issue. जैसे आपके म्यांमार हो गया, जैसे आपका ईरान का इशू है, जैसे आपकी मतलब पाकिस्तान के इशू है, जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अब इशू है। आप ये भी समझना चाहते हो, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीनी में आजकल जो ट्राइलैटरल मीटिंग भी चल रहा है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाते इंडिया के लिए, इट इज ऑल्सो हैविंग इम्पैक्ट ऑन इंडिया। कल का पैसा आ जाएंगे तालिबान के हाथ में तो ये मिलिटेंट से तो सारी दुनिया दे देंगे। और अमेरिकन अभी तक पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया में कहाँ है फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? इंडिया में कहाँ है? इंडिया में अमेरिकन सिर्फ एक चीज मांग रहे, इंडिया शुड पुट देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान, और ये मना कर दिया था। तो इंडिया में आजकल का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज का इंडिया में मोस्ट इफेक्टिव वन इज डिप्लोमेटिक मोटिव, डिप्लोमेटिक मतलब ये ड्राइव बाय इंडिया ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑन अफगानिस्तान और ऑन टेररिज्म, ये इंडिया में आजकल कर सकते। लेकिन एक चीज ये है कि जिस तरह से ट्राइको जो बैठक होनी है 11 अगस्त को दोहा कतर के अंदर, जिसमें जो कि बुलाई गई है रशिया की तरफ से, और जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता है, चाइना को इनवाइट किया जाता है, अफगानिस्तान तो चूंकि बैटलफील्ड ही है, लेकिन भारत जो कि इतना अहम महत्वपूर्ण वहां पर किरदार निभाता आया है, उसको इस तरह से इग्नोर करना, वो भी जो है रशिया की दावत के बावजूद, ये किस तरह के संकेत हैं? देखो इंडिया में मैंने सबसे शुरू से किया था, इंडिया के अफगानिस्तान की कोई बॉर्डर है, तो ये जो इमीडिएट नेबर है, आप देख लो रूसी में जो रूसियन कंसर्न है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और अभी तक वहां पर उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे, वहां पर मिलिट्री बेसिस अमेरिका के लिए मना कर रहा है। आप ये भी समझ, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा रशियन मतलब ये प्रोविंस है जो उनकी पहले वाले CIS कंट्री अभी तक बन गया। तो इसलिए पाकिस्तान का, उनकी पाकिस्तान मेन इंटरेस्ट है, क्योंकि तालिबान वापस आ गया अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। सारी दुनिया मालूम हो गया कि पूरा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान इज मोर देन हैप्पी, क्योंकि अफगानिस्तान भी सोच रहा था उनके स्ट्रेटेजिक डिप में इज पाकिस्तान, ये भी सोचना चाहते हैं। देख लो आप एथनिक से बात करना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, तालिबान वाले का अफगानिस्तान भी है, उनके साथ ही दोनों मदद करते। और इंडिया के लिए, जब तक इंडिया में के लिए उनकी देयर इज नो इमीडिएट नेबरहुड, तो इंडिया के लिए प्रेजेंस के लिए, क्योंकि ट्रस्ट डिफिसिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कीपिंग इंडिया अवे फ्रॉम द टेबल, तो इसलिए रूसिया उनके लिए ब्रीफिंग दे रहे इंडिया के लिए, इंडियन ऑफिसर वो ब्रीफिंग कर रहे हैं रशियन वाले लोग के, लेकिन भेजने के लिए फायदा भी नहीं, इसलिए दोबारा हो गया, इंडिया में इनवाइट नहीं किया था। और आज का भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आप देख लो, इंडिया इमीडिएटली टुक अफगानिस्तान इशू ऑन द टेबल। So India is already playing politically, as I said, diplomatically. Diplomatic offensive is carried out by India is much better than having it on the table discussion. क्योंकि अभी तक इंडिया, आप देख लो कितना 20 साल हो गया, इंडिया तालिबान कभी बात नहीं हुआ था। सिर्फ इंडिया में जब तक पूरा से अप्रोच किया था, जब तक वहां पर अमेरिका में यूएस और तालिबान अकॉर्ड किया था फरवरी वो 2019 में, उन्होंने 2020 में तो उन्होंने साइन किया था तालिबान के साथ में, तो अमेरिकन ट्रूप पुल आउट कर दिया था। तो इंडिया में वाज कंपेल्ड टू गो, मजबूरी हो गया था, तालिबान से कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई मॉडरेट थे, लेकिन ये दुनिया का मालूम है कि तालिबान का कोई मॉडरेट है, कोई हार्डकोर नहीं है, एक ही तालिबान एक ही है। आप अगर सिर्फ इमेज चेंजेस में कोई बदला भी नहीं है, देख लो कोई नागी का बदल नहीं किया, स्किन बदल किया, लेकिन नागी नागी वही रहेगा, देयर इज नो वे। तो इसलिए इंडिया में वेरी कोशिश। तो ये गुड तालिबान बैड तालिबान की जो पोजीशन हम सुनते आए थे, अब जैसे कि भारत सरकार के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की, एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या भारत सरकार को तालिबान के साथ इस तरह से बातचीत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बात करना चाहते सही है, बिल्कुल, सारी दुनिया अभी तक तालिबान के साथ बात हो रहा। आप देख लो अमेरिका में बात भी किया था, रशिया भी बात किया, ईरान भी किया था, चीनी भी करा दिया था, चीनी पैसा बहुत डाल दिया, $63 बिलियन CPEC वाले जो कर रहा है। तो इंडिया में बात करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान में सच ही है बदल हो गया, ये भी पूछना चाहते हो? ये नहीं कहना चाहते ये तालिबान बदला हो गया था। अभी मेरा हिसाब से अभी उन्होंने इमेज चेंजिंग कर रहे, कॉस्मेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। वो यूएन में बैठेंगे, कह रहे हमको ये दोहा में बैठे, कह रहे हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी समझाना पड़ेगा, हमको ये तो शांति सोल्यूशन, शांति का हल मांग रहे, लेकिन रियलिटी ऑन द ग्राउंड हर प्रोविंस में करते
हर जगह में ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी तक हेलमंद में प्रोविंस में सारे मतलब 60% से ऊपर हो गया था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की कब्जा हो गया। तो आप कैसे कह रहे हैं तो हमको शांति मांग रहे और रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर तालिबान में नेशनल वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अफगानिस्तान के है, अगर उन्होंने रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसलिए झगड़ा शुरू नहीं है, जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बहली वाले के इंडिया के लिए तो सीज फायर करना चाहिए। अगर तालिबान एक्सेप्ट कर रहा है और सिटिंग ऑन द टेबल विद द तालिबान एंड द अफगानी गवर्नमेंट हल मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो एवरीबॉडी हैज टू टॉक टू द तालिबान। देखो तालिबान आ जाएगी हर हालत में, लेकिन कैसे आएंगे हमको मालूम भी नहीं है। अभी तालिबान उन्हें डर लगता है हमको एकदम नहीं कब्जा करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी पर सैंक्शन शुरू हो रहा है, पर उनके लिए तो बाइकआउट हो जाएगी, पर उन्होंने भैया तो सब मिलिट्री, तो इसलिए कोई ना कोई मांग रहे। अभी तक वो तालिबान खुद नहीं मांग रहे, लेकिन कम से कम जब तक उन्होंने धीरे धीरे में काबुल से आ रहे तो अपने आप ये तो सरकारें गिर जाती, क्योंकि काफी वाली जवान है, काफी जो आर्मी है उनकी ज्वाइन कर रहा है और काफी सिविलियन सफर हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तालिबान इज वेरी कोशियस, पाकिस्तान इज रिकमेंडिंग टू देम व्हाट टू डू, एडवाइजर तो बहुत है उनकी। और अभी तक आप ये तुर्की भी आ गया था, अभी तुर्की में भी आ रहे अफगानिस्तान के अंदर। ये भी मत सोचना चाहिए तालिबान विल हैव अ फ्री हैंड ऑन अफगानिस्तान। नो, देयर आर मोर देन वन प्लेयर्स इन अफगानिस्तान। इसलिए ये मैं कह रहे द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान इज वेरी ग्रिम। कोई स्टेबिलिटी फैक्टर है नहीं है, और अगर स्टेबिलिटी फैक्टर है तो आप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाते। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर ये अमेरिकन काउंटर चाइना पॉलिसी भी शुरू हो गया था। तो आप देख लो ये अमेरिकन एक्टिव एंटी चाइना पॉलिसी अफगानिस्तान के अंदर है। और अफगानिस्तान तालिबान जो अभी कह रहे हैं हमको बदला हो गया और हमको शांति मांग रहे, वी विल नॉट लेट आवर कंट्री टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनी कंट्री, ना इंडिया ना चीनी है ना रूसिया है। लेकिन आप देख लो जब तक अमेरिकन खुद 20 साल के अंदर अमेरिका क्या किया वहां पर, ये दोबारा मैं पूछ रहा था फिर 20 साल अमेरिकन और नाटो फोर्सेस में 175,000 1,75,000 वहां पर लोग थे, वहां पर ISAF फोर्सेस है। उन्होंने क्या किया 20 साल के अंदर। तो ये भी सोचना चाहते हो अफगानिस्तान इज ऑलरेडी इन अ स्टेट, अरो स्टेट, वो गिरना चाहते, वो तोड़ने के लिए तैयार है। जो एक परसेप्शन बना अमेरिका को लेकर के कि अमेरिका वहां से हार करके निकला है, अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके लिए ये परसेप्शन, खुद अब जो तालिबानियों के अंदर ये परसेप्शन है कि हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं जो है पूरे एशियाई कंट्रीज के लिए। मैं अपने हिसाब से अगर आप ये पूछना चाहते हो कौन है इस जगह में, इस ग्वाटमायर किसने जीत हो गया, मैं आपके लिए एक चीज बताऊं, अमेरिकन जीत हो गया, बाकी सबको सफर हो रहा है। अफगानिस्तान वाले लोग मर गया था इन द टाइम ऑफ वॉर, इन द टाइम ऑफ शांति में या टाइम ऑफ यूथ है, दोनों को टाइम मर गया था। यूथ में सिविलियन वो मर जाते, और अमेरिकन में जब तक उन्होंने फेल स्टेट बन गया तो अमेरिका भाग गया। अभी कह रहे आप लोग जो नेबर में आ जाओ उसके लिए मदद कर दो अफगानिस्तान के अंदर। और अभी नेबर में खुद आ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया में, रूसिया में, ईरान में आ रहे, लेकिन अभी तालिबान में वहां पर काफी इंटर फाइटिंग शुरू हो गया। देख लो दोस्तों भी जो उनकी सबसे बड़ी वाली पहले उनके वो जो पहले वाले उनका कितना स्ट्रॉन्ग आर्मी है डिफेंस वाली फोर्सेस में, अमेरिका खुद उन्होंने ज्वाइन किया। अगर आपके लिए कहानी मालूम होना चाहिए, आप इंटरनेशनल, आप यूएन ह्यूमन राइट वॉच ग्रुप आप देख लो, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस क्या किया फौज ने किया, उन्होंने सपोर्ट किया वॉर लॉर्ड जो लोग उनके ह्यूमन राइट वायलेशन है। नहीं, हमको नहीं कहना चाहते ओनली तालिबान, तालिबान इज ऑल्सो इन्वॉल्व, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान इज ऑल्सो वायलेटिंग ह्यूमन राइट इशू। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट एनी आउटकम ऑफ अफगानिस्तान if we the neighbor does not sit down across the table बैठने के लिए। और अफगानिस्तान के ये भी समझना चाहते हो we should find an Asiatic solution, हल्का जो अफगानी by the अफगानी for the अफगानी people। लेकिन एक जो बैन अफगान मुज़ाकरात चल रहे हैं, डायलॉग्स चल रहे हैं, खासतौर से सरकार और तालिबान के बीच में, वो जाहिर है कि दोनों ने इस बात पे सहमति जताई है कि बातचीत होनी चाहिए। यही वजह है कि 11 तारीख को उस पर बातचीत भी हो रही है। लेकिन ऐसे में क्या अशरफ गनी सरकार जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा है, अमेरिका ने जिस तरह से जो है एक तरह से छूट दे दी है, पूरी तरह से वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अमेरिकन ने अपने तमाम जो शहरी हैं उनको एक एडवाइजरी जारी की, ब्रिटेन ने अपने तमाम शहरियों के लिए लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद ये आशंका बढ़ गई है कि शायद तालिबान अब पूरी तरह से काबिज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या अशरफ गनी सरकार के लिए ये जरूरी नहीं है कि या तो वो सत्ता से
हट जाए और तालिबान के हाथ में दे दे खून खराबा ताकि ना हो? फॉरेन इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री बहुत खतरनाक है। ये भी देख लो, सीरिया के अंदर क्या किया, अफगानिस्तान की क्या किया, इराक के अंदर क्या किया, लीबिया में भी क्या हो रहा है। ये आप देख लो, जब तक फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू हो गया, अब ये भी समझना जो सरकार आने इट विल बी अ पपेट रेजिम। लेकिन अशरफ गनी जब तक आ गया था, उन्होंने जो उनकी वहां पर लोया जिरगा है, देख लो, अफगानिस्तान इज नॉट अ सिविलियन सोसाइटी। अभी तक ट्राइबल लॉ है, वे सब कुछ है, उनके लोया जिरगा भी है, सारे लोग बैठने के लिए उनका हल का मसाला का, अगर ये लोग बैठेंगे ना तो उनका हल मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ का वॉरलॉर्ड की तारीखा है, उनकी ये मिलना है, ये ले लो, खत्म बात, ये तो शांति हो रहा है। लेकिन जब तक इंटरेस्ट डिफरेंट हो रहा है, देख लो, पाकिस्तान की इंटरेस्ट इज तालिबान, इंडिया एंड ईरान एंड रशिया इंटरेस्ट इज द नॉर्थ अलायंस, जो अभी तक ये अशरफ गनी के फोर्सेस है। अमेरिकन में किसी को मत देख लो, लेट द मेस क्रिएट, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, द मेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड। जिस तरह से ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और जो है प्रेसिडेंटशिप चेंज हुई है, जिनके बारे में इब्राहिम रईसी साहब से के बारे में कहा जाता है कि वो हार्ड लाइनर है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तालिबान का एक स्टैंड है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ज्यादा मजबूत हो गया ये, क्योंकि अभी सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज सऊदी अरेबिया तुर्की में अभी तक वहां पर फोर्सेस में आना चाहिए, सपोर्ट कर रहा है, एंटी ईरानियन भी है। आप ये भी समझ लो, 20 साल के अंदर ईरान ने काफी अप्रोच किया था तालिबान के लिए, जैसे हमको ये कहना, जैसे रूसिया भी अप्रोच किया था, जैसे चीनी भी अप्रोच करा दिया था, लेकिन तालिबान में वो तो तालिबान रहेगा। तो इसलिए तालिबान में जब तक आपका ये जिहादिस्ट कल्चर शुरू हो गया था, तो काफी लोग मिशनरी भी आ गया था। अभी देख लो, बुरा हालत हमारा सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, हमारे 83 नेशनलिटीज हमारे देश में आया था, ये कहाँ से आया? तो आपने जब तक जिहादी कल्चर दोबारा शुरू किया एंड मिस यूजिंग इस्लाम इन द नेम ऑफ फाइटिंग फॉर जिहाद, इसलिए यू विल ब्रिंग मोर हार्ड टेररिस्ट इनटू द रीजन, यू विल स्पॉइल द नेम ऑफ इस्लाम। तो ईरान में मतलब काफी नुकसान हो जाएगी, क्योंकि आज का अमेरिकन एंटी ईरान पॉलिसी, इजरायली एंटी ईरानियन पॉलिसी है, तो सबसे बड़ी वाली मुल्क में इज टारगेटिंग ईरान एंड सेकंड इज टारगेटिंग रशिया, चीनी में जो प्रोविंस है जिंगजियांग वाली, जो उनकी हमारा ये मुसलमान युगोर है, आप समझ लो 20,000 युगोर वाले जो उन्होंने अर्दोगान में ले गया था, और हमारे सीरिया की नॉर्थन बॉर्डर वहां पर उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर दिया था, और आज का ये लोग ने वापसी करना चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? So the wider perspective, don't look at Afghanistan in isolation. ये मैं कहना चाहता हूँ, आज अफगानिस्तान is not in isolation, वो तो क्या रहा, पूरा geopolitical development हो रहा है। तो इसलिए ये मैं बार बार में कह रहा हूँ, we need to understand the game plan between the great power. ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान छोटी देश है, और पाकिस्तान में अभी तक उन्होंने अमेरिका भी दोबारा भी यूज कर सकते अगेंस्ट चीनी। They wanted to break China सिल्क रूट में जो वहां पर शुरू कर रहा है, before the American make an alternative route through the Red Sea, through the Mediterranean into Asian countries. ये सबसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अलावाद, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर अफगानिस्तान की स्थिति क्या कुछ है, तालिबान किस तरह से जाहिर है कि आगे बढ़ रहा है, और जो आशंकित देश है चारों तरफ के वो किस तरह से अपने आप को उनका अपना क्या रोल होना चाहिए, आपने विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आपसे ये भी अनुरोध है कि इस तरह के वो जो मीडिया हाउसेज जो आपकी आवाज बनते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, तो ऐसे मीडिया हाउसेस को आपके सहयोग की जरूरत है, आप अपना सहयोग जरूर दें। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।